स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का अगला भाग एमसीक्यू। दोस्तों यह वीडियो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी एग्जाम जहाँ पर भी आधुनिक भारत से सवाल पूछे जाते हैं, आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न नंबर 126 है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। 126 का सही उत्तर होगा डी यानी कि स्वामी श्रद्धानंद जी। प्रश्न नंबर 127 है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह कौन सा था। 127 का सही उत्तर होगा बी यानी कि केसरे हिंद। ठीक है, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 128 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। यहाँ पर नहीं पूछा गया तो ध्यान दीजिएगा। 128 का सही उत्तर होगा डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि हिंदू सभा ने भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब जो थे, इन लोगों ने समर्थन नहीं दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का। ध्यान दीजिएगा, ये सब सारे प्रश्न बहुत ही चुनिंदा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 129 से निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको और सही उत्तर का आपको चयन करना है। मतलब आपको यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। आपको ये बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, 129 का सही उत्तर होगा सी यानी कि सबसे पहला हुआ पॉइंट नंबर 3 क्या है, पहले आपका हुआ खिलाफत मूवमेंट। सबसे पहले क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट। फिर 3 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है 1, फिर उसके बाद हुआ असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद 2 ये आएगा नंबर 3 पे, यानी उसके बाद हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 4, फिर चौथे पाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 130 के बारे में। यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंट दिए गए। पॉइंट नंबर ए है जो इसको कहेंगे हम लोग कथन, तो इसको आपको पढ़ना है पहले। जैसे हम पढ़ेंगे इसको। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ये इस एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब पॉइंट नंबर जो दूसरा आर है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो पॉइंट नंबर ए है, क्या इसका कारण ये है कि नहीं। अब आर में है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, तो आप सभी को मालूम होगा क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। 130 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए और आर सही है, ये दोनों सही, क्योंकि भाई कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण, यानी कि जो आर है ए के बारे में सही बात बता रहा है, इसका कारण यही है। 131 में आइए, इसमें कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था। तो प्रश्न नंबर 131 का सही उत्तर होगा बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। 132 पे आते हैं, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरोड़ा अशरफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। 132 का सही उत्तर होगा सी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 133 पे आते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर नहीं के बारे में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 133 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रश्न नंबर 134 पे आइए। यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था। क्यों था, इसके रीजन जानते हैं। 134 का सही उत्तर होगा, इसमें सही होगा सी होगा, इसका उत्तर है इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 135 के बारे में। ठीक है, 135 में है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की। क्योंकि रेलवे है, देखो महात्मा गांधी जी ने अपनी एक कह सकते हैं एक पुस्तक लिखी कह सकते हैं, उसमें हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा कि रेलवे की उन्होंने आलोचना की, तो कुछ तो कारण रहा होगा। आइए जानते हैं। 135 का सही उत्तर होगा ए क्या है, ए है ना, हाँ 1, 2, 3 यानी कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सही है। पहले नंबर पॉइंट पे है कि प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक था, उनका ऐसा मानना था। पॉइंट नंबर 2 में है बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन। तीसरा है कि समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, ये ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। 136 में आइए, निम्नलिखित उद्घोषणा पर आपको विचार करना है और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर पहचानना है। तो क्या है आइए जानते हैं। इसमें कहा गया है, 1 मिनट, यहाँ से आपको ध्यान देना है कि समय आ गया है कि जो सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं। यहाँ पर वो होना चाहिए, जो होना चाहिए, जो, ठीक है, ऐसा टाइप वाला, तो गलती से हो गया मिस्टेक। चमका रहे, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए हर अधोगति झेलने के दायी हैं, जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है।
ठीक है, मैंने एक बार पढ़ा, समझाया, आपको एक बार खुद पढ़ना है क्योंकि ये स्टेटमेंट लंबा है। आप भी अपने सवाल को देखिए, मैं बार बार हर वीडियो में कहूँगा, अगर आपने देखा होगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ समझा रहा हूँ वो तो मेरा काम है, मैं आपको पढ़ाऊँगा, उत्तर बताऊँगा, समझाऊँगा, आपके लिए सवाल लेके आऊँगा, लेकिन आपका भी ये फ़र्ज़ है कि सवाल को खुद भी एक बार जरूर पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। 136 का सही उत्तर होगा डी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये बात कहा था। प्रश्न नंबर 137 पे आइए। रॉलेट एक्ट पारित किया गया, तो रॉलेट एक्ट का सही उत्तर होगा इसका बी क्या है, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। 138 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह के मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी। 138 का सही उत्तर होगा सी यानी कि नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, मतलब जो टैक्स पे बढ़ा दिया गया था लगान, वो ज़्यादा था, उसको कम करने की मांग हो रही थी। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 139 के बारे में। इसमें कहा गया है कि असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट है, 4 नहीं सिर्फ 3 पॉइंट है, 1 2 3। ठीक है, उत्तर आइए जानते हैं। तो उत्तर क्या कहा गया इसमें, असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया, तो उत्तर उसका होगा बी यानी कि 1 2 क्या है, यानी कि 1 और ये 2, तीसरा गलत होगा। अब 1 2 क्या है ये जान लेते हैं। एक में यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था, मतलब काफ़ी लोग इसमें शामिल हुए थे। दूसरा है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ था। अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा भारतीय इतिहास में से कौन सा आंदोलन हुए थे, कौन कौन से आंदोलन हुए थे जो हिंदू मुस्लिम एकता को ज़्यादा बढ़ावा दिया था, तो आपको क्या जवाब होगा कि असहयोग आंदोलन उनमें से एक था। ये नहीं बोलना कि सिर्फ असहयोग आंदोलन ना, देखो कि इतिहास में कोई चीज़ सिर्फ एक बार नहीं होता है, आगे पीछे कभी ना कभी वो दोबारा हुआ होगा। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ मत बोलना, हाँ अगर ऑप्शन में सिर्फ यही है तो अलग बात, नहीं तो जवाब देने में ये बोलना कि असहयोग आंदोलन उनमें से एक था। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 144 के बारे में। इसमें है 44 में कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपके सामने 3 पॉइंट है, 1 2 3। तो 140 का सही उत्तर होगा डी यानी क्या है 1 और 2, यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आइए देखते हैं कि पहला क्या है। पहला में सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संघटक हैं। दूसरा है सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 141 है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण, इसको इंग्लिश में कहेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। 141 का सही उत्तर होगा बी यानी कि मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी कि सुधार। प्रश्न नंबर 42 पे आएंगे। इसमें कहा गया कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ। 142 का सही उत्तर होगा सी यानी कि तीसरा। प्रश्न नंबर 143, गांधी जी ने दांडी मार्च समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि 6 अप्रैल 1930 को। प्रश्न नंबर 144 है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। 144 का सही उत्तर होगा बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्न नंबर 145 पे आइए। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 145 का सही उत्तर होगा बी यानी कि एक मिनट कीजिए, B.R. अम्बेडकर जी ने। प्रश्न नंबर 146 पे आइए। एक मिनट गलती, एक मिनट जाइए आप लोग, 146 था ना, कहाँ गया ये है, हाँ 146 में मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, या वक्तव्य संबंधित है, ये बात किसने कहा है। 146 का सही उत्तर होगा डी क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। 147 पर आइए। इसमें गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। 147 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 21 वर्ष। प्रश्न नंबर 148 पे आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। 148 का सही उत्तर होगा सी यानी कि बेलगाम में। प्रश्न नंबर 149 पे आइए। इसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट, या फिर इंग्लिश में कहेंगे द वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था। 149 का सही उत्तर होगा डी यानी कि संवैधानिक गतिरोध का हाल। प्रश्न नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 150 का सही उत्तर होगा सी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी। प्रश्न नंबर 151 पे आइए। एक मिनट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की क्या ख्याति थी। 151 का सही उत्तर होगा ए यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। प्रश्न नंबर 152 पे आइए। इसमें कहा जा रहा है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 152 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि विट्ठल भाई पटेल। प्रश्न नंबर 153 पे आइए। यहाँ पर आपके सामने दो सूची दिया गया है। सूची नंबर 1 में कहा गया है कांग्रेस अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं, और सूची नंबर 2 में अधिवेशन स्थल, मतलब कि कौन से जो कांग्रेस अध्यक्ष थे उनका अधिवेशन जो हुआ था वो किस जगह पे हुआ था, ये आपको बताना है। 153 का सही उत्तर होगा सी। सी यानी कि ए का 3 होगा, बी का 4, सी का 2, डी का 4। अब आइए देखते हैं उत्तर क्या था, सी ना। हाँ, ए का 3 यानी कि डॉक्टर M.A. अंसारी जो थे, इनका जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो 3 यानी कि मद्रास में हुआ था। बी का 4 ऐसे पुरुषोत्तम दास टंडन का हुआ था नासिक में। सी का 2 सरोजिनी नायडू का हुआ था कानपुर। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस का हुआ था हरिपुरा। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 154 के बारे में। निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? यहाँ पर 4 है नंबर हैं, 1, 2, 3, 4। 154 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है? 3, 4 यानी कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसी कारण जो महिलाएं थी हमारे देश की वो चार दीवारी से बाहर आकर आंदोलन में शामिल हुई थी। प्रश्न नंबर 155 है। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दिया था? कुछ तो कारण होगा भाई। 155 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त कथनों ए बी सी में इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। ठीक है, अब क्यों दिया था इसके बारे में जानना चाहिए। देखो, कांग्रेस की जो मांग थी उन सब चीज़ों को ये लोग फिल नहीं कर रहे थे, आधा अधूरा ही फिल कर रहे थे, इसीलिए इन लोगों ने त्यागपत्र दिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 156 है। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने किया? 156 का सही उत्तर होगा, एक नोट चाहिए, 56 का सही उत्तर होगा, कहाँ गया, हाँ बी होगा। ठीक है, 2 और 3 यानी कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और तीसरा क्या है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, प्रश्न नंबर 157 पर आइए। यहाँ पर बात किया जा रहा है 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया। किस कारण महात्मा गांधी जी ने मरण पर्यंत उपवास किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं और मेरी जान चली जाएगी, इस तरीके का उपवास। 157 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि रेमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ठीक है, 158 पे आइए। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? 158 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। प्रश्न नंबर 159 पे आइए। 159 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। जो ये लाहौर अधिवेशन हुआ था बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ तो कारण रहा होगा, आइए जानते हैं। 159 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि केवल एक, यानी कि पॉइंट नंबर 1। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। देखो, जो लाहौर हुआ था, लाहौर अधिवेशन, यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्णता हमें आज़ादी का बात किया गया था। 160 में जो सवाल है आइए देखते हैं। 160 में है कि लोक सुरक्षा विधेयक जो 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? 1960 का जो सही उत्तर होगा वो है ए, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी ने। सवाल को एक बार फिर से आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 161 है कि महात्मा गांधी का हिंद स्वराज क्या है? 161 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 162 की ओर। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? 162 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि सी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 163 पे आइए। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया? 163 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि वाराणसी में। प्रश्न नंबर 164, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी, क्योंकि सत्याग्रह का संबंध आप अक्सर महात्मा गांधी से ही देखेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। 165 में आइए। पूछा गया दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर होगा बी। ओके, ठीक, मतलब पीटर मारिट्सबर्ग। 166 में निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? 166 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर पैट्रिक लॉरेंस। वो 167 पे आइए। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? यहाँ पर नहीं पूछा गया, ध्यान देना। 167 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि विलियम वुड। प्रश्न नंबर 168 में आइए। 68 मतलब 168।
15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 168 का सही उत्तर होगा सी यानी कि जेबी कृपलानी। प्रश्न नंबर 169, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? 169 का सही उत्तर होगा बी यानी कि बेब मिलर। प्रश्न नंबर 170 पे आइए, एक मिनट, 168 का मैंने क्या बताया? सी, हाँ सही तो है। 177 पे आइए, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना को अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 170 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 1929, यानी कि लाहौर अधिवेशन। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग बात कर चुके हैं और आपको ये बताना है लाहौर अधिवेशन में और किस चीज़ की मांग की गई थी, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 171 आइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? 171 का सही उत्तर होगा ए यानी कि लाहौर। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि सवाल नंबर 172। इसमें कहा गया है कि भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग यानी कि बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? 172 का सही उत्तर होगा बी यानी कि रेडक्लिफ। दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने यह वीडियो को बहुत पसंद किया होगा और अगर आपको कोई सी भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम लगा होगा, अगर महसूस हो रहा है कुछ चीज़ नहीं समझ में आया, या हो सकता है कि अगर बाई मिस्टेकली मुझसे कुछ उच्चारण करने में गलती हो भी गया हो, या क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कई सारे वीडियोज़ आप सभी के लिए बनाना पड़ता है, हो सकता है कुछ एक आध चीज़ ऊपर नीचे हो गए होंगे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उस पर एक बढ़िया वीडियो मैं बना के समझा दूंगा। दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।